ओम शांति। यस, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 12th बायोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज। एक्चुअली मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मुझे सेकंड स्टार्ट करना था। मैंने कहा और बेस्ट हो जाएगा। कुछ फ्रेंड्स ने थोड़ी सी हेल्प की मेरी, बिना विश्वास सर ने बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी। ये सेटअप थोड़ा सा हमने सेट किया है। आई होप सब बेस्ट होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तुम्हें लर्निंग का मतलब बताना चाहता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग? लर्निंग का मतलब क्या है? लर्न का मतलब क्या है? इन वर्ड्स में बहुत कुछ है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग यहां पर जो एल इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब है लिसन केयरफुली। बहुत ध्यान से सुनना है तुमने, बहुत ध्यान से, और पूरा सुनना है। ऐसे नहीं स्टार्ट किया, पॉज किया, चल भाई, नहीं, पूरा सुनना है। कुछ स्टूडेंट्स इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके होंगे, कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, कुछ थर्ड टाइम पढ़ रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और हाँ, जो पढ़ चुके हैं इवैल्यूएट कर लेना यार, अच्छे से इवैल्यूएट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर को रिवाइज भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें बेस्ट लगेगा, बेस्ट कांसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, 100% मजा आएगा। और कांसेप्ट क्लियर होने के बाद इस वीडियो को, इसकी रेटिंग भी करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। और लास्ट पॉइंट जो बहुत ध्यान से समझना तुमने, एंड मतलब नो टाइम पास। तुमने टाइम पास नहीं करना। टाइम पास तो सिर्फ हाँ आज एक वीडियो देखा, ठीक है, कल वीडियो स्टार्ट किया, कुछ और देखना स्टार्ट कर दिया, नहीं। सीरियसली मेरी वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद कुछ मर्जी करो, टाइम पास नहीं करना। मैं कह रहा हूं कांसेप्ट में 100% क्लैरिटी आएगी, बहुत कुछ सीखने वाले हो तुम। ठीक है, लेट्स मूव। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर है हमारा। तुम्हें पता है जितने भी प्लांट्स पूरी दुनिया में, सबको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन। सबसे पहले दुनिया में एल्गी, ये वाले प्लांट्स इवोल्व हुए, उसके बाद ब्रायोफाइट्स इवोल्व हुए, उसके बाद टेरिडोफाइट्स इवोल्व हुए, उसके बाद जिम्नोस्पर्म इवोल्व हुए, और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म इवोल्व हुए। सबसे लास्ट में ये मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स हैं, इनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ये प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब इससे पहले जितने भी प्लांट्स थे और आज भी हैं वैसे, वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। जितने भी प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। अब हम एंजियोस्पर्म का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्म? एंजियो का मतलब होता है क्लोज, कवर्ड, ठीक है। स्पर्म का मतलब होता है सीड। वो प्लांट्स जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं, कवर्ड, उन प्लांट्स को एंजियोस्पर्म बोलते हैं, बस सिंपल सा। और हां, वो सीड जिस कवरिंग से कवर्ड होते हैं उस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्प। यस, पेरी का मतलब चारों तरफ, कार्प का मतलब फ्रूट। सीड के चारों तरफ अगर कवरिंग बन गई तो फ्रूट बन जाएगा।
तो फ्रूट के लिए बड़ा सिंपल सा मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताया। फ्रूट होता क्या है? पेरिकार्प प्लस सीड। मैंगो सबने देखा है, उसका छिलका हम रिमूव करते हैं, फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं, सीड को फेंक देते हैं। तो जब हमारे हाथ में मैंगो था वो एक फ्रूट था, सीड हमने फेंक दिया, पेरिकार्प हमने खा लिया, है ना? ओके सुनो, अब एक बात हो, हम एंजियोस्पर्म क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्यों पढ़ रहे हैं, एल्गी क्यों नहीं पढ़ रहे, बाकी अदर ग्रुप क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि हमारे आसपास सबसे ज्यादा मिलने वाले प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सोच के देखो, जब सबसे पहले कोई फ्लावरिंग प्लांट आया होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो स्मालखा में सबसे पहले एक मैंगो का प्लांट, मैंगो ट्री आया, ठीक है, उसमें मैंगो लगते थे, स्मालखा के लोगों को अच्छे लगे, उन्होंने फ्लैशी पार्ट को खा लिया, सीड को अपने आसपास फेंक दिया, तो उनके आसपास मैंगो ट्री बोल्ड हो गए। फिर आसपास के जो विलेजेस हैं, आसपास के जो गांव हैं, वो स्मालखा है, उनको भी मैंगो पसंद आए, वो अपने गांव में ले गए। उन्होंने क्या किया, पेरिकार्प खाया, सीड को फेंक दिया, उनके गांव में क्या हुआ, प्लांट बोल्ड हो गया। इस तरीके से डिस्पर्जल हुआ है प्लांट्स का, प्लांट्स ऐसे वर्ल्ड में। और सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो प्लांट हमारे यहाँ पर है, हमारे सराउंडिंग में लैंड एरियाज में कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। इसको स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि फ्लावर कैसे बना है। फ्लावर में कोई गोल्ड हुआ होगा, देखो ये क्यों से बन गया, धीरे धीरे चीजें गोल्ड हुई। फ्लावर कैसे बना है, फ्लावर बनता है शूट से, शूट। बच्चों को शूट और स्टेम में भी डिफरेंस क्लियर नहीं होता, सुनो ध्यान से। जैसे ये सीड है, सीड है, जस्ट इससे जो एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, जस्ट प्लूरल का जो एक्सटेंशन है उसे बोलते हैं स्टेम। अगर तुम ये सीड को लगाते हो, जो छोटा सा पार्ट बाहर निकलता है उसको स्टेम बोलते हैं। जब उसके ऊपर लीफ आ जाते हैं, लीफ आ गए, फ्रूट आ गए, जब ये पार्ट्स आ जाते हैं, नोड्स आ गए, इंटरनोड आ गई, उसको फिर स्टेम नहीं बोलते, उसको शूट बोलते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये शूट बना है, ये शूट है। शूट की क्या प्रॉपर्टी है, इसके पास नोड्स होंगे, इंटर नोड्स होंगे, लीव्स होंगे, दिख रहा साफ साफ, ये क्या है, नोड्स। इनके बीच में जो गैप है उसे क्या बोला है, इंटर नोड्स। ये क्या है, लीव्स। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, शूट की प्रॉपर्टी है। एक बात तो ध्यान से सुनो, नोड्स पर क्या है, बड, और बड में क्या होता है, स्पेशल टिश्यू होता है, उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट का सबसे शानदार टिश्यू है ये। अगर प्लांट में छोटे से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो सिर्फ इसी टिश्यू की वजह से। तुम्हें लीव्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ इसकी वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि इस टिश्यू के पास क्या होती है, पावर ऑफ डिवीजन, डिवाइड करने की पावर होती है। और ये टिश्यू कैसा होता है, अनस्पेशलाइज्ड, मतलब ये टिश्यू अपने आप को किसी भी पार्ट में स्पेशल कर सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, फर्स्ट नोड, यहां पर जो वर्ड है, इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसने अपने आप को ग्रीन कलर की लीफ में कन्वर्ट कर लिया, और ग्रीन कलर की लीव्स को बोलते हैं सेपल। रोज को तुमने देखा होगा, जो नीचे ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, उनको सेपल्स बोलते हैं। सेकंड नोड, इसमें जो बड है, उस बड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अपने आप को कलरफुल, रोज को देखा, कलरफुल पत्तियां होती हैं ऊपर, उनको पेटल्स बोलते हैं। तो वो सेकंड नोड से बनता है। सेकंड नोड में जो बड होती है, उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उससे बनता है। तो यहां पे स्पेशल डिफरेंट फॉर्म में हो गए। फिर तुमने देखा उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, रोज के अंदर मेल सेक्स होते हैं। थर्ड नोड, इसमें जो बड है, इस बड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो टिश्यू अपने आप को स्पेशल करता है इनटू स्टैमेन, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। सबसे लास्ट जो बड है, उस बड में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है,
ये टिश्यू अपने आप को स्पेशलाइज करता है इनटू फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको पिस्टल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये फ्लावर तो नहीं बनाना। हाँ बेटा, ये तो शूट है। अभी मैं क्या करना है, इसको कंडेंस करना है, इसको कंडेंस, ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको यहां से यहां से ऊपर से नीचे से और ऐसे कंडेंस कर दूं, कंडेंस करने के बाद तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये फ्लावर हो गया, ऐसे बना फ्लावर। रियलिटी है, कोई जादू नहीं है, नेचर में 100% ऐसे ही फ्लावर होता है। अब इस फ्लावर को देखो ध्यान से, ये क्या फ्लावर, ये फ्लावर को होल्ड करने की स्टॉक होती है, डंडी होती है, इसको बोलते हैं पेडिसल। ये वाला पार्ट जिससे फ्लावर के सभी पार्ट अटैच होते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस। यहां पर वही ग्रीन लीफ, इसको बोलते हैं सेपल। तुमने फ्लावर को देखा होगा, जो नीचे हरे रंग की पत्तियां होती हैं, एक को बोलते हैं सेपल, उनके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। ऊपर फिर तुमने देखा होगा कलरफुल होती है, एक सिंगल लीफ को बोलते हैं पेटल, उनके ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। फिर तुमने देखा होगा फ्लावर के अंदर मेल सेक्स भी होता है, सिंगल सेक्स को बोलते हैं स्टेमन, उनके ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोशियम। फिर तुमने सेंटर में फीमेल सेक्स भी देखा होगा, सिंगल सेक्स को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल, उनके ग्रुप को बोलते हैं गाइनोशियम। इसीलिए ध्यान रखना, फ्लावर के अंदर सब कुछ वॉल्स में होता है, वॉल्स बोलते हैं, वॉल्स ग्रुप गुच्छों में होता है। तो यहां पर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कह रहे हैं फ्लावर के अंदर 4 वॉल्स है। वॉल्स मतलब ग्रुप, किसका ग्रुप, लीव्स का, मॉडिफाइड लीव्स का। सब कुछ ग्रुप मिलेगा, ग्रीन कलर की पत्तियां वो भी ग्रुप में मिलेंगी, कलरफुल पत्तियां वो भी ग्रुप में मिलेगी, मेल सेक्स वो भी ग्रुप में मिलेगा, फीमेल सेक्स वो भी ग्रुप में मिलेगा। टोटल 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एक फ्लावर की ग्रीन कलर की लीफ को बोलते हैं सेपल, उनके ग्रुप को बोलते हैं कैलिक्स। फ्लावर की कलरफुल लीफ को बोलते हैं पेटल, उसके ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। फ्लावर के सिंगल मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमन, ग्रुप को बोलते हैं एंड्रोशियम। फ्लावर में सिंगल फीमेल सेक्स को बोलते हैं पिस्टिल, उनके ग्रुप को बोलते हैं गाइनोशियम। टोटल 4 वर्ड्स, जिसमें से 2 क्या है एसेंशियल, जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता, आगे नया प्लांट भी नहीं बन सकता, वो एसेंशियल है। और 2 कैसे एक्सेसरी, जो हेल्प करेंगे, वो 1 देखेंगे। तो एसेंशियल कौन से, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एसेसरी कौन से, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक बार रिपीट कर लेना, अगर कोई भी डाउट हो डिस्कस कर लेना। ओके, गुड डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ओम शांति।